नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए एलटी ग्रेड एग्जाम के नोटिस को लेकर, नोटिस के साथ ही अगर बात की जाए कन्फ्यूजन के बारे में भी, सभी छात्रों की परीक्षा 17-18 को लेकर और इसके अलावा केवीएस पीआरटी के साथ साथ एलटी ग्रेड परीक्षा को लेकर भड़के छात्रों के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय पर भर्तियों को लेकर बहुत सारी ऐसी कहने की विज्ञापन है, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो एक ही साथ देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं क्रिएट हो गई हैं। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड को लेकर। दोस्तों, केवीएस पीआरटी को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आवेदन शुरू हो गए हैं और आवेदन शुरू होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सभी की प्रिपरेशन आपको ऐसी करनी है कि इस बार आपको केवीएस में शिक्षक बनने का जो मौका मिला है वो आपको हाथ से जाने नहीं देना। इसलिए चक्षु प्रकाश ने लॉन्च कर दी है केवीएस पीआरटी की बेस्ट बुक, जो कि आप सभी के एग्जाम के और सिलेबस के नए पैटर्न के आधार पर इसको तैयार किया गया, क्योंकि इस बार आप सभी का जो प्री देखने के लिए मिलेगा उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और ये बुक आप सभी के एग्जाम और पैटर्न को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई, जिसमें आपके 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन और पूरा का पूरा नया सिलेबस आपको देखने के लिए मिलता है। ये पहली ऐसी बुक है जो आपको स्टडी गाइड के रूप में मिलती है केवीएस पीआरटी के लिए। इतना ही नहीं, आपको एक सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलता है, प्लस इस बुक में आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो प्रिपरेशन करने के लिए ज़्यादा इंतजार मत करो, जल्दी से किताबें परचेज करो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अपने नज़दीकी स्टोर ऑफलाइन या ऑनलाइन। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज ही परचेज करें और अपनी तैयारी शुरू करें। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के साथ साथ अगर बात की जाए तो आप सभी के लिए इस समय पर निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। एक सवाल का जवाब आप लोग अवश्य देना कि इस समय आप एलटी ग्रेड के अलावा कितनी ऐसी भर्तियां हैं जिनको लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस समय पे कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो लंबित हैं। चाहे वो अगर बात की जाए एलटी ग्रेड के अलावा टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा हो, एलटी ग्रेड के अलावा जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी जारी हुआ है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो एक और परीक्षा है जो कि आप सभी के लिए ईएमआईएस के माध्यम से निकाली गई थी, टीजीटी पीजीटी। ईएमआईएस के साथ साथ एक और वैकेंसी निकाल दी गई केवीएस के माध्यम से। केवीएस की अगर बात की जाए, केवीएस के अलावा एनवीएस को लेकर ही विज्ञापन आ गया। तो कई ऐसी भर्तियां हैं जो एक साथ आ गई। अब भर्ती एक साथ आना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, आनी भी चाहिए। बुरी बात यह है कि इनके विज्ञापन भी एक साथ निकल आए, विज्ञापन के साथ साथ परीक्षाएं भी एक साथ होना शुरू हो जाएं। जैसे कि पहले टीजीटी की परीक्षा दिसंबर में होने वाली थी, अभ्यर्थी उसको लेकर पहले से ही परेशान थे। तो वहीं दूसरी तरफ टीजीटी की परीक्षा तो हट गई, लेकिन एलटी ग्रेड के साथ में जो ईएमआईएस की परीक्षा है वो लगी हुई है। तो अभ्यर्थियों को किसी एक परीक्षा पर फोकस करना पड़ेगा, यानी कि एक को स्किप करना पड़ेगा। तो वहीं अगर बात की जाए एलटी ग्रेड के बाद जब केवीएस को लेकर परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया गया, वो भी जनवरी के अंदर आ गया। तो अभ्यर्थी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किसी एक भर्ती की कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि या तो वो एलटी ग्रेड पर फोकस करेंगे या केवीएस को लेकर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हुआ है पिछली बार के मुकाबले। क्योंकि एलटी ग्रेड में क्या है कि आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो वहाँ का है वो आप सभी के लिए एक तरीके से कहा जाता है प्रीलिम्स है, जिसको आप टीयर 1 के नाम से जानते हैं। टीयर 1 को आपको क्रैक करना है, फिर आप जाकर के नेक्स्ट स्टेप के लिए क्वालिफाई होंगे, जिसमें आपका सिलेबस पूरे तरीके से अलग होगा। तो इस समय अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, लेकिन इन मुश्किलों को आसान करने के लिए ऑनलाइन अडाफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए एलटी ग्रेड के लिए डेडिकेटेड जीके जीएस के लिए पूरा क्रैश कोर्स तैयार किया गया है, जिसको आप फ्री में चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने वीडियोस डालने शुरू कर दी हैं, आप उनको देख सकते हैं। और अगर आप और प्रीमियम लेना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं, जैसे कि सब्सक्राइब करते हैं उसी के साथ में मेंबरशिप का बटन भी होता है। तो वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करेंगे तो आपको और भी पुख्ता स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। अगली जो अपडेट है वो है एलटी ग्रेड के बारे में, एलटी ग्रेड को लेकर, एलटी ग्रेड के नोटिस के बारे में, क्योंकि छात्र इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या सभी छात्रों की परीक्षा अब 17-18 को ही होगी। क्योंकि जो नोटिस आया उसके बाद अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे थे। मैं आपको पहले दिखाता हूँ फिर बताता हूँ
ये नोटिस जारी किया गया था जिसको लेकर मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था। जिला विद्यालय निरीक्षक सुल्तानपुर की तरफ से जारी किया जाता है, जिसमें उनकी तरफ से जानकारी दी जाती है कि सहायक अध्यापक की जो भर्ती होने वाली है, जिसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पुरुष और महिला यानी कि मेल फीमेल की परीक्षा प्रारंभिक 2025 तिथि 17 जनवरी 18 जनवरी को आयोजित की जाएगी। और क्या सभी की परीक्षा इस पर होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा का जो कार्यक्रम आया था उसमें 17 18 तो था ही था, इसके अलावा 24 और 25 का भी एग्ज़ाम होने वाला था, है ना। तो पहला रीज़न तो ये है कि क्या 17 18 को ही दोनों परीक्षा होने वाली हैं, क्योंकि बाकी परीक्षाओं को लेकर जिक्र नहीं किया गया। और दूसरी जो परीक्षा पहले से घोषित की गई थी 6 दिसंबर 7 दिसंबर और 21, तो क्या 6 7 और 21 तारीख को होने वाली परीक्षाएं ये भी एक साथ होने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार इसको लेकर कमेंट कर रहे थे कि सर छोटा सा एक कन्फ्यूजन है जो काफ़ी बड़ा हो गया है नोटिस के बाद से, जिसमें सिर्फ 17 18 की होने वाली परीक्षा को लेकर जानकारी दी गई, बाकियों को लेकर क्यों नहीं बताया गया है। तो मैं आपको एक एक करके समराइज करता हूँ। पहले हम दिसंबर वाली पे बात कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। ये जो नोटिस जारी हुआ है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा तो है कि 17 18 को परीक्षा होगी, लेकिन ये बात 17 18 की परीक्षा को लेकर की गई है, यानी कि जो 6 तारीख को परीक्षा होने वाली है, 7 तारीख को होने वाली है और 21 तारीख को होने वाली है, ये इसलिए इसमें ऐड ऑन नहीं किया गया है क्योंकि इस परीक्षा को लेकर पहले परीक्षा केंद्र मांगे जा चुके थे, परीक्षा केंद्र बन चुके थे, तो उनकी परीक्षाओं को लेकर तैयारी चल रही है। तो जो ये नोटिस के अंदर लिखा है कि 17 18 को परीक्षा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 6 7 8 की भी उसी दिन होगी, वो अलग से पहले तैयार हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ये परीक्षा केंद्रों की जानकारी मांगी जा रही है, परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिए सहमति ली जा रही है, और 6 7 और 21 तारीख को होने वाली परीक्षा को लेकर पहले से ही सहमति ली जा चुकी है, इसलिए इसका इसमें ऐड ऑन नहीं किया गया है। तो ये तो बात हो गई 6 7 और 21 तारीख को होने वाली परीक्षा के बारे में। अब नंबर आता है 17 18 और 24 25 को होने वाले एग्ज़ाम को लेकर। असल में 24 और 25 वाले एग्ज़ाम को भी इसमें नहीं ऐड किया गया, उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि पहले 17 18 को लेकर कहीं ना कहीं सहमति ली जा रही है, फिर इसके बाद एक और नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें 24 और 25 को होने वाले एग्ज़ाम के लिए भी अलग से जानकारी मांगी जाएगी। तो टेक्निकली दोनों को ऐड ऑन ना किया जाए, दोनों परीक्षाएं अपने अलग अलग समय पे होंगी, अलग अलग नोटिस दोनों के लिए जारी किए जाएंगे और फिर जाकर के प्रोसेस होगा। तो इसमें जो आपके मन में कन्फ्यूजन था कि क्या सभी परीक्षाएं 17 18 को होंगी, नहीं, सभी परीक्षाएं अपनी अलग अलग तारीख पे होंगी। जो तारीख है, चाहे वो 6 तारीख दिसंबर की है, 7 तारीख दिसंबर की है, 21 तारीख दिसंबर की है, या 17 18 जनवरी हो या 24 25 जनवरी, वो अपने तय तारीखों पे होने वाली हैं। हाँ, अभ्यर्थी इस बात को लेकर कंफ्यूज है, परेशान थे, मैंने उनका जवाब दे दिया है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है कमेंट करके पूछ लो। प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है तो ज्वाइन कर लो, आपको बहुत सारा सटीक ऑथेंटिक जो कहीं ना कहीं कॉन्टेंट है वो दिया जाएगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। बाकी KBS PRT और LT ग्रेड को लेकर कंफ्यूज हैं तो बस समय आपको दोनों को देना होगा, दोनों की प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि बेरोजगारी के समय में भर्तियां बहुत कम आती हैं। अगर एक साथ आ गई हैं तो फोकस दोनों पे करो जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ऑल द बेस्ट।